तो बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम के बारे में। और आज नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इधर ध्यान दो बेटा आप। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो दो नंबर हमें दिए हैं, जो दो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिए गए हैं, हमें इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर। तो ए पार्ट है बेटा हम लोगों के पास, दैट इज 1.27 बार। देखो भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने का अपना एक फिक्स प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, आपको इस क्वेश्चन को लेट करना होता है x के इक्वल। मतलब आप लोग लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। अब ये जो बार है ना बेटा, इसका मतलब है कि जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगेगा वो डिजिट बार बार रिपीट होगी इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब इसका मतलब होगा बच्चों 1.27272727 एंड सो ऑन, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। बात समझ में आती है। इसके बाद देखो बेटा, आपको ये चेक करना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 27272727। इसका मतलब हमारी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2। तो अगर आपकी 1 डिजिट रिपीट होती है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो आप 100 से, और अगर 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से। तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड्स। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो क्या होगा, जब आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100x। लेकिन जब आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये 2 टाइम राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट यहां से 27 के बाद चला जाएगा और ये बनेगा 127.272727 एंड जोन, इक्वेशन नंबर 2। एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं ना हम लोग, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम शिफ्ट होगा, 100 से करोगे तो 2 टाइम, और 1000 से करोगे तो 3 टाइम्स। अब यहां पर आपके पास एक इक्वेशन 1 आएगी और एक इक्वेशन 2 आएगी। तो देखो हमेशा क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है। तो ऊपर तो आप रखोगे सेकंड इक्वेशन को, ऑलवेज सेकंड इक्वेशन को तो ऊपर रखना है और फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपको पता है क्या करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। इधर देखो, यहां बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, 1.272727 एंड सो ऑन। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे अब क्या होगा, 100 माइनस 1x, ये तो आ जाएगा 99x। और देखो इससे पीछे, पॉइंट से पीछे सब सेम है, सब खत्म हो जाएगा, ये आपके पास 126 बचेगा। और यहां से x आ जाएगा 126/90, कटिंग कर दें 3 से, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आएगा 33। मेरे ख्याल से फिर से कटिंग हो जाएगी। और फाइनली आपको x कितना मिलेगा, 3 से फिर कर देंगे, 3 1 जा 3 4 जा, और इसको करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कटिंग नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। तो ये अभी ए पार्ट था, अभी बी पार्ट करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे बी पार्ट के बारे में। और बी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 1.32 बार। एक बात ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, यहां पर बार 27 के ऊपर था, वहां केवल, इसका मतलब डिजिट केवल एक ही रिपीट होगी, कौन, 2। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, आप लोग लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू 1.3। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे इनफाइनाइट टाइम रिपीट कराएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। इस बार कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बच्चों, 1। कौन है वो डिजिट, 2 2 2 2 2, केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन
बोथ साइड। देखो भाई सेकंड पॉइंट यहां पे मिस्टेक होती है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा 10x, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो ये जो आपका पॉइंट है ये राइट में वन टाइम शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 13 पॉइंट। और इसके बाद आपको बताया गया है कि आप सेकंड से फर्स्ट को, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधा सीधा आपको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखेंगे 10x 13.222 और इधर x आएगा, इधर 1.3222 एंड सो ऑन। अब यहां ध्यान से करना है काम। देखो यहां से पीछे वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे सेम है, लेकिन ये नहीं देखो होगा कैंसिल। इधर से आपको एक कैरी लेना पड़ेगा, ये 12 बनेगा, 12 माइनस 3 पॉइंट आएगा यहां पे अब 11 बचा, और इधर माइनस करेंगे तो इसका मतलब x आएगा आपके पास 11.9 बाय, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x विल बी 119 अपॉन, तो फाइनली आंसर यही आएगा, क्योंकि आपको आंसर चाहिए था p अपॉन क्यों की फॉर्म में। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और ये इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है 1 and 2, सेकंड है 1/4 एंड 1/2। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई रेशनल नंबर पूछता है तो आंसर ऑलवेज p अपॉन क्यू की फॉर्म में देना है आपको। तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का ए पार्ट देखता हूं भाई, इधर ध्यान दो। ए पार्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझसे बोला गया है 1 and 2 के बारे में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो डेसिमल से रेशनल नंबर निकालना बहुत आसान काम होता है। देखो कैसे, जैसे ये 1 and 2 लिखा है ना, आप इसे 1.0 एंड 2.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों के बीच में नंबर देखूं तो 1.1 भी आ जाएगा और 1.2 भी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 1.1 की बात करूं बच्चों, तो 1.1 मैं आंसर में 1.1 नहीं लिख सकता। मैंने कहा कि आंसर मुझे p अपॉन क्यू की फॉर्म में देना है, तो मैं 1.1 नहीं लिखूंगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे और ये 11/10, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड में क्या करते हैं 1.2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे तो आप ये 12 बाय, लेकिन इसकी कटिंग भी हो सकती है तो कर देते हैं 6 बाय। एक और निकालना है ना बच्चों, एक काम करते हैं 1.3 निकाल लेते हैं और ये 13/10 हो जाएगा, और यहां पे मेरे ख्याल से दोबारा फिर कटिंग नहीं होगी। तो इट इंप्लाइज दैट ये जो आपके पास 3 रेशनल नंबर आएंगे, 3 रेशनल बिटवीन 1 and 2 आर, अब यहां पे स्टेटमेंट में लिख देंगे कितना है बेटा। पहला नंबर आया है आपका 11/10, सेकंड नंबर आया है 6/5 एंड द लास्ट वन इज 13/10, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? तो जब भी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप उसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जरा एक बार इसका बी पार्ट और देखना जरा। तो बी पार्ट है बच्चों 1/4 एंड 1/2। देखो कुछ स्टूडेंट इसे डायरेक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो डेसिमल से कन्वर्ट कराता हूं, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, देन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये जो 1/4 है, इसके लिए आपको पता है क्या करना है, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। कैसे करेंगे, 1 में तो टेबल चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं 0 पॉइंट, अब तो 2 जा चल जाएगा ना, 2 कैरी बचेगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे, 5 जा। लो भाई, इसका मतलब मुझे 1/4 के बारे में तो पता चल गया कि 1/4 तो हमारा कितना हो जाएगा 0.25। जरा एक बार इस 1/2 को भी चेक कर लेते हैं। लो भाई 1 को डिवाइड करेंगे
किससे? 2 से। तो 0.5 जा, कितना हो गया ये? इसका मतलब ये तो 0 पॉइंट। अब एक काम करना पड़ेगा आपको भाई, इधर ध्यान दो, यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, और यहां कितने हैं? ये बराबर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसे 50 लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसे 5। अब एक काम करते हैं, आपका पहला नंबर देखो कौन सा बनेगा? 0.26, ठीक है ना? अगर पॉइंट हटाओगे तो 26 बाय, और कटिंग करोगे तो 13/50, ठीक है। सेकंड नंबर 0.27 हो जाएगा, 27/100 कटिंग नहीं होगी तो ये एज इट इज रह जाएगा। थर्ड नंबर 0.28, तो ये आएगा 0 पॉइंट हटाएंगे तो 28 बाय, कटिंग करो 14/50, फिर कटिंग करो 7/25, तीनों नंबर आ गए। इट इंप्लाइज दैट जो आपके 3 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर, पता है कितने होंगे? पहला नंबर बच्चों 13/50 हमने गेन किया, सेकंड 27/100 एंड द लास्ट इज 7/25। तो ये हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। बात समझ में आ गई? तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी मैं रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं आंसर को ऑलवेज कैसे दे रहा हूं? P/Q की फॉर्म में दे रहे हैं। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो भाई ध्यान से, तो बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा है बच्चों, राइट एनी 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3.2 एंड 3.3, एंड बी पार्ट कहता है 1/4 एंड 3/4। मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं रेशनल और इरेशनल नंबर लिखता हूं तो मैं अपने पूरे क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। तो इसके ए पार्ट को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेसिमल में गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग ए पार्ट का, दैट इज 3.2 एंड 3.3। लेकिन यहाँ पे ना अभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या? आपको नंबर लिखने हैं 3, और मेरे ख्याल से 3.2 एंड 3.3 के बीच में तो कोई नंबर आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में ही क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे बच्चों? इसे 3.20 लिख लेते हैं और इसे 3.30। अब मेरे ख्याल से इसमें बड़े इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बीच में नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3.21 हो जाएगा, 3.22 हो जाएगा, 3.23 हो जाएगा। लेकिन हमें कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं, और वो भी कैसे लिखने हैं? यस, 3 इरेशनल नंबर, 3 नंबर्स बिटवीन what 3.20 एंड 3.30 आर। देखो भाई कैसे निकालेंगे हम लोग। इस बार आपको पता है क्या करना है? P/Q की फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है। इस बार नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखाना है। कैसे? देखो कैसे लिखते हैं। जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूं ना, आप भी उसी को फॉलो करो, ठीक है ना? उससे गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। देखो कैसे, 3.21 लिखोगे ना बेटा आप, पहला नंबर। आपको इसे नंबर को एक तो टर्मिनेट नहीं करना है, क्या करना है? यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब फिर 21 लिख देते हैं, अब की बार 20 लगाएंगे, फिर 21 लिख देंगे, अब की बार 30 लगाएंगे, अब 21 लिखेंगे, एंड सो ऑन। हम ये दिखाएंगे कि नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ है, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वही इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो 3.22 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.022 आ जाएगा, 0.002 एंड सो ऑन। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये डैश 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 नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका आंसर टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेटिंग नंबर कभी भी इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है? इसके बाद थर्ड वन क्या आएगा बच्चों? स्पीडली 3.23 023 0023 00023 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 नंबर्स आ जाएंगे बच्चों बिटवीन 3.2 एंड
3 and all the three numbers are irrational numbers because they are non terminating, non repeating. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अभी जरा सेकंड पार्ट देखो जिसमें आपको नंबर जो है बच्चों वो डेसिमल में नहीं दिए गए हैं. इस बार नंबर आपको फ्रैक्शन में दिए गए हैं, दैट इज 1/4 एंड 3/4. तो इसको मैंने बताया कि पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते. देखो 1 को डिवाइड करते हैं 4 से, अभी किया था हमने. 0.2 जा चलाएंगे तो 8 आएगा और 5 जा चलाएंगे तो ये 20 कैंसिल आउट. मतलब ये तो बन जाएगा आपका 0.25. जरा एक बार इसको भी देख लो. 3 को डिवाइड करके देखो किससे, 4 से. 0 7 जा 28. तो ये कितना आ गया भाई 0.75. ये सबको समझ में आ गया कैसे किया. तो मतलब इसको तो कन्वर्ट कर दिया 0.25 में और इसको कन्वर्ट कर देंगे. इस बार देखो कोई भी आपको जीरो लगाने की नीड, क्योंकि 0.25 एंड 0.75 के बीच में आराम से क्या आ रहे हैं 3 नंबर हमारे आ जाएंगे. भाई हमें 3 चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है, 3 तो आ जाएंगे हमारे. ठीक है ना. तो सबसे पहले देखो भाई आप यहां स्टेटमेंट लिख दो, 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 3/4 आर. लो भाई फर्स्ट वन नंबर क्या बनेगा 0.26. एक बच्चे मिस्टेक करते हैं दोनों, ध्यान से. क्या मिस्टेक करते हैं, आपको नंबर लिखने होते हैं 0.25 और 0.75 के बीच में, आप लिखो 0.76. अरे इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए भाई, इन दोनों के इससे छोटा नहीं होना चाहिए नंबर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो नंबर आएगा 0.26. अब 0 0 0 0 0 0 2 6 एंड सो ऑन. क्लियर. सेकेंड वन देखो 0.27 027 0 0 27 0 0 0 27 एंड सो ऑन. एंड द लास्ट इज 0.28 028 0 0 28. मतलब क्या करना है, हर बार एक जीरो बढ़ाते चले जाओ. और ये डैश डैश लगाना नहीं भूलना, नहीं तो टीचर वही काट देंगे क्वेश्चन आपका. रीजन समझ गए होंगे क्यों कट करेंगे वो, क्योंकि नंबर चाहिए उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. और अगर आप ये डैश डैश नहीं लगाते हो तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग कंसीडर कर लिया जाएगा और उस कंडीशन में वो रेशनल होगा. बात समझ में आती है. क्लियर है. तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. तो यहां पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग का मतलब क्या है. पहले तो रेशनलाइजेशन का मतलब समझो. रेशनलाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट्स नहीं आने चाहिए. क्लियर बात है. तो यहां से स्क्वायर रूट को हटाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन. अब कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में बात करेंगे ए पार्ट के बारे में. तो भाई जो ए पार्ट है आपके पास, इधर ध्यान देना. तो जब रेशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स लिखी होती हैं उनका सेंटर साइन चेंज करेंगे. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. और इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कैसे, 1/√3 माइनस √2. न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना √3 प्लस √2. देखो यहां माइनस है, यहां हम प्लस यूज कर रहे हैं. देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज आएगा नहीं. तो ये तो आपका √3 प्लस √2 आएगा. और अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां पर एक आइडेंटिटी फॉलो होगी बच्चों, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां बच्चों क्या आएगा, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. तो इसके न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज होगा नहीं अभी. ठीक है ना. तो ये आएगा √3 प्लस √2. आपको पता है √3 पे अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है. मतलब इसका ये है बच्चों के √3 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो ये हट जाएगा. तो ये आपका आएगा 3,
ये आएगा 2। तो फाइनली √3 प्लस √2 अपॉन 1, और वी कैन से √3 प्लस √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बात है? तो ये हमारा ए पार्ट था। अभी हम लोग सोल्व करेंगे इसका बी पार्ट। तो बात करेंगे हम लोग बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट में आपको रेशनलाइज करना है √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। तो रूल यहां भी सेम ही रहेगा। आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? किससे करेंगे बेटा? यस, जो डिनोमिनेटर है उसका सेंटर साइन चेंज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, √5 आएगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे? सेंटर साइन चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, मतलब √6 माइनस √5 से न्यूमरेटर में भी करनी है। ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, मतलब सेम चीज से। अब देखो भाई, ऊपर तो बिल्कुल सेम है ना, ऊपर तो होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ऑलवेज यही आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि प्लस होता तो आप माइनस लेके आते हैं, माइनस होता तो आप प्लस लगाते हैं। देखो भाई, ऊपर आइडेंटिटी ओपन करेंगे हम लोग, पता है कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी, तो ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करें ओपन? देखो भाई, यहां आएगा √6 स्क्वायर, देन आएगा √5 स्क्वायर, फिर -2 √6 √5, और अपॉन में आपको पता 6 माइनस 5। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। अब यहां देखो बच्चों, ये दोनों रूट वाले हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वो रूट के अंदर नहीं था। तो ये फाइनली कितना हो गया बच्चों? 11 माइनस 2 रूट, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब सबसे पहले हमें रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे ए पार्ट में, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस b√6। इस क्वेश्चन में आपको केवल लेफ्ट साइड सोल्व करनी है, राइट साइड में आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना है। तो इसमें रेशनलाइज करेंगे लेफ्ट साइड को, राइट साइड में आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, √3 माइनस √2, रेशनलाइजेशन के लिए मुझे बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई किससे करना है? √3 माइनस, नीचे से सेंटर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास राइट साइड में कोई चेंज नहीं रहेगा, लास्ट लाइन तक एज इट इज कैरी करनी है साथ में। अब देखो, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना बच्चों, तो होल स्क्वायर लगाएंगे, और नीचे देखो एक प्लस है और एक, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, और ये आपका a प्लस b√6। बात समझ आ गई? अब ऊपर आइडेंटिटी ओपन है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के प्लेस पर रहेगा √3, b के प्लेस पर रहेगा √2, तो ये आएगा √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2√3 √2। यहां पर आइडेंटिटी ओपन की हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां पर आपका आएगा बच्चों 3 माइनस 2, और फाइनली राइट साइड में क्या रहेगा? ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये तो बनेगा 3, ये बनेगा 2, और ये 2√6, और अपॉन में 1, a प्लस b√6। बात समझ में आ गई? तो फाइनली ऊपर क्या आएगा? 5 माइनस 2√6।
देखो बच्चे कुछ गलती करते हैं यहाँ पे, देखो क्या गलती करते हैं, वो इस 2 को भी इसी के साथ ले जाते हैं, मतलब यहां पहुंचने के बाद वो 5 में से 2 माइनस कर देते हैं। ये माइनस नहीं होगा क्योंकि उसके साथ में √6 लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो एज इट इज रहेगा a प्लस बी √6। क्लियर? ऑन कंपेयर बोथ साइड, यहां से कंपेयर कराना है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो भाई a की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन b की वैल्यू लिखते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखो b की वैल्यू 2 होगी या फिर -2 होगी। यस, पता है कैसे पता चलता है, अगर ये दोनों साइन अपोजिट हैं तो b की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, और अगर दोनों साइन सेम है तो b की वैल्यू, मतलब अगर ये दोनों नेगेटिव होते ना तो भी b की वैल्यू पॉजिटिव ही जाती। तो यहां से b की वैल्यू आपके पास जाएगी बच्चों -2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? स्पीडली नोट डाउन करो, बी पार्ट करेंगे। तो बच्चों बात करेंगे बी पार्ट के बारे में। तो बी पार्ट कहता है बच्चों 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √5। केवल लेफ्ट साइड को क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है, राइट साइड को एज इट इज कैरी करेंगे। तो इस बार मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए हमें, बताओ भाई, नीचे प्लस है ना तो हम माइनस से करेंगे, मतलब ये प्लस है तो 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5 कितना आएगा बच्चों, a प्लस, एक बात ध्यान रखना, जिससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिनोमिनेटर में करनी है, ये दोनों तो सेम है ना, तो ये तो 3 माइनस √5 का सेम होते तो होल स्क्वायर बनता है, और अगर 1 प्लस 1 माइनस होता है तो हाँ a² माइनस b², और ये आ गया बच्चों a प्लस बी √5। ऊपर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3² √5² माइनस 2 इंटू 3 इंटू √5। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, और भाई डिनोमिनेटर में 3 3 जा कितना बनेगा 9, और ये कितना बनेगा 5, और ये आ गया आपके पास a प्लस बी √5। क्लियर है? इधर ध्यान देंगे बेटा, तो ये 3 3 से कितना बनेगा 9, और ये कितना आएगा बच्चों √5², 5। देखो यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, इधर ध्यान दो, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट में केवल 5 रहेगा, 6 रूट, देखो जो रूट के अंदर है ना वो रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के बाहर है वो रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। नीचे कितना आएगा भाई, और राइट साइड में क्या रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन 6 इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कितना होगा ये 14 माइनस 6 √5 अपॉन इज इक्वल्स टू, अब बात आती है कि जो डिनोमिनेटर में 4 है इसका क्या करें, इसे दोनों के नीचे अलग अलग रख दो। कैसे, इसे 14 के नीचे अलग प्लेस कर देते हैं और 6 के नीचे अलग प्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया a प्लस बी √5। कटिंग करेंगे 7/2 और यहां कटिंग करेंगे तो 3/2 √5 a प्लस बी √5। क्लियर है? तो यहां से फाइनली अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा a के प्लेस पर कौन है, तो यहां से आपको a मिलेगा बच्चों 7/2 और b कितना मिलेगा -3/, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a एंड b की वैल्यूज। तो a की वैल्यू हमें मिली है बेटा 7/2 एंड b की वैल्यू मिली है -3/2। आपको पता चल गया होगा मैंने b को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि दोनों साइन इनके अपोजिट थे, एक प्लस था और एक माइनस था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करो इसको।
तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, आप इन दोनों को सेपरेटली रेशनलाइज करें एंड देन ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है जो कि सिंपलेस्ट वे है, और ये क्वेश्चन में तभी फॉलो होगा जब जो इसका न्यूमरेटर होगा वो इसका डिनोमिनेटर होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो उसका। इस कंडीशन में आप पता है क्या करना है आपको, आप एक काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इसको तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो हमारा मेन मोटिव केवल ये होता है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना, और जब हम ऐसा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखो कैसे, ये मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना आएगा √3 प्लस, अब ये होल स्क्वायर आ जाएगा कि सेम चीज मल्टीप्लाई होगी, और यहां भी होल स्क्वायर ही बनेगा, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। अगर यहां हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा यहां पर बच्चों, और यहां पर a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये b स्क्वायर के प्लेस पर आएगा, और प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस, अब इसको ओपन करते हैं, √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2√3√2। क्लियर? नीचे क्या करना है भाई, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ये आएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो ऐसे तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, और ये 2√6, ऐसे ये 3, ये 2 और माइनस 2√6 अपॉन में ये 3 बनेगा बच्चों, और ये 2, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 3 2 5 और 3 2 और अपॉन में 1, तो मेरे ख्याल से फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये हमने कवर किया आज 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें हमने रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा और इरेशनल एंड रेशनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा।